मई के बाद 2026 में मोदी जी त्यागपत्र दे सकते हैं। मोदी जी रिजाइन देंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट होंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योग है या बनेंगे? बनेंगे, 110% बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम बात करेंगे उसमें ये सब होगा शामिल कि 2026 कैसा रहेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, कहां हादसों की आशंका है, कहां पर कुछ गलत चीजें हो सकती हैं, तबाही होने की कहां पर आशंका है, इस सब पर बात होगी, डिटेल में बात होगी। कुछ तारीखें भी बताई जाएंगी। हाँ। जिन तारीखों में बच के रहना है आपको, संभल के रहना है आपको, क्योंकि अगर उस दौरान आपने गलती की तो हो सकता है कि आप हादसों के शिकार हो जाए। तो आप उससे बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। हालांकि हम एक चीज बता दें कि हमारा मकसद कोई किसी को डराना नहीं है, लेकिन जो सच है, जो ग्रह नक्षत्र और सितारे कह रहे हैं वो बताना है, ताकि आप सावधान रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। बिल्कुल। हमारे जो गेस्ट हैं आज के, जाने पहचाने, जो हमारे पेज पे अक्सर आते रहते हैं और दर्शक भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत व्यूज देते हैं उनको। मनीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जय मां पहाड़ी। जय मां पहाड़ी। जय मां। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। धन्यवाद सर। तो मनीष जी, सबसे पहले पॉडकास्ट वाला पे आप वो भविष्यवाणी बता दिए जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली, हैरान करने वाली, क्या है वो? पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि आपने जो इस बार मुझे बोला तो उसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करके, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जी, मई के बाद 2026 में मोदी जी त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं? हाँ, जिसकी चर्चा 2026 में ही। 2026 में। ठीक है, मई के बाद योग स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा। और दूसरा, रेखा गुप्ता के लिए भी 2026 दिल्ली का सीएम पलटने के चांसेस हैं। मतलब उनकी कुर्सी जा सकती है? उनकी जा सकती है। ये तो तीसरी, वाकई। अच्छा आप लग रहा है पूरा पिटारा लेके आए हैं। हाँ, मैं पूरा रिसर्च करके नहीं, बहुत अच्छा है और नोट करके लाया हूं। ठीक है जी। तीसरी, पीएम मोदी जी के बाद सबसे पहला नाम पीएम उम्मीदवार योगी जी का आएगा। हाँ, वो तो आ ही रहा है। तो चर्चाएं चल रही लेकिन हैं। वो पीएम नहीं बनेंगे, यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, नाम आएगा लेकिन बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं एंड मौके तक। जैसे एन मौके तक मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे यार, तुमको अचानक से बने थे। आगे और कौन सी मतलब वो सारी भविष्यवाणियां जो की जा रही है योगी जी को लेके, वो सब गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा, बट मेरी कैलकुलेशन कहती है वो यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। और 2026 में यूपी सबसे बढ़िया पूरे इंडिया का राज्य बनेगा ग्रोथ के मामले में, वो जो योगी जी करेंगे। और पीएम उम्मीदवार बनेंगे या तो शिवराज चौहान, या शिवराज चौहान जी या अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी के। ठीक है। दूसरा चौंकाने वाली बात, अमित शाह जी के चांसेस हैं प्रधानमंत्री बनने के, क्योंकि उनकी कुंडली में जो इस साल दशा चेंज हो रही है वो बीजेपी को अलग स्तर पे ले जाएगी, जो अभी उनकी ऊपर नीचे चल रही है। ये तो नया नाम बिल्कुल अमित शाह का, तो हैरान करने वाली अभी तक ये नाम नहीं आया था हमारे पास। देखते हैं। हाँ। और शिवराज चौहान जी मुझे लगता है या तो पीएम नहीं तो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है। और इस साल अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका मार्केज शुरू हो रहा है 2026 में। हाँ। अच्छा, मैं मृत्यु तुल्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। ठीक है। दूसरा, ये चौंकाएगा, सलमान खान वो आध्यात्मिक की तरफ जाते हुए दिखेंगे आपको अगस्त के बाद। अगस्त 2026 के बाद अध्यात्म की ओर जाएंगे? आध्यात्मिक की तरफ। अच्छा। और जो एक बहुत बड़ा चल रहा है कि ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक बच्चन की अनबन है, तलाक हो जाएगा, नहीं होगा। और 2026 में ये काफी हद तक सिमट जाएगा। मतलब जो अनबन चल रही है वो खत्म हो जाएगी? खत्म नहीं, काफी हद तक कंट्रोलेबल हो जाएगी। मतलब सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट मतलब कि ठीक है, बेटर है, साथ ही चलेंगे। मतलब आपकी भविष्यवाणी तो सब अलग हो रही है, अलग हो रही है। हाँ, डिफरेंट है। अब
अब जो मैं आपको एक और भविष्यवाणी अपनी देने जा रहा हूं हम्म, विराट कोहली और अनुष्का जी के लिए। बताइए। वो क्या है? विराट कोहली जी हम्म, क्रिकेट के नए स्तरों पर पहुंचेंगे हम्म, अच्छा। और अनुष्का शर्मा जी का हम्म, कम बैक ईयर होगा। हम्म, और इस काम के प्रेशर में हम्म, दोनों के पारिवारिक जो ओ। रिलेशन है वो थोड़े से, मैं खराब नहीं कह रहा, डिस्टेंस आएंगे। मतलब जो ऐश्वर्या और अभिषेक का चल रहा जो था कहा वो जा रहा है किसी- वो हो हाँ, सकता है उन दोनों के साथ हो जाए। हाँ, मैं डाइवोर्स वाला की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिश्तों में अनबन की बात कह रहे हैं। अनबन भी नहीं। जैसे एक होता है कि टाइम की कमी से वो हाँ। एक दूसरे को अपना जितना अभी टाइम दे रहे हैं हम्म, उसमें कमियां आएंगी। हम्म, ठीक है। सबसे बड़ी जो एक और है, हम्म, 2026 मार्च से दिसंबर तक किसी बड़े पॉलिटिशियन के घोटाले में जिससे सरकार हिल जाएगी, ऐसा ओ। घोटाला, खुलेगा। हाँ, जिससे सरकार हिल जाएगी। मतलब कि फिर तो मंत्री हुआ ना सीनियर कोई। पॉलिटिशियंस कई लेवल के सरकार हिलेगी तो मतलब फिर तो मंत्री रिजाइन हुआ। देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि उसी के आसपास में फिर मोदी ये जी जो सारी चीजें हाँ, चलेंगी, हाँ। जो मैं आपको कह रहा हूं, सबको रिलेटेड। रूपरेखा ये बनेगी। ओ। पार्टी पूरी तरह से डगमगा जाएगी। डगमगा जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तो एक बहुत खराब चीज भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, 6G का लॉन्च होगा। 6G लॉन्च हो जाएगा हाँ 2026 में। हाँ, 6G आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए वो भी खराबी है, कहा ही एनवायरनमेंट के जाए। लिए खराब है। 5G 4G के बाद आज आपको बर्ड्स वगैरह दिखती हैं, नहीं देखती हैं। हाँ, जो छोटे छोटे थे, बर्ड्स जो- पे हाँ, सब वो नहीं, खत्म हो हाँ, गई। हाँ। तो ये मुझे कुछ मेजर इंसिडेंट्स दिखते हैं। बहुत मतलब डिफरेंट और हैरान करने वाली भविष्यवाणियां आप कर रहे हैं। और जो आपने मंत्री की बात कही या नेता की बात कही, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें कोरिलेट हैं एक दूसरे से, इसीलिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर जगह हो रही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कुर्सी छोड़ देंगे, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। मुझे आप ये बताइए कि गृहमंत्री अमित शाह का भविष्य, आपने थोड़ा चर्चा भी की अभी शुरू में, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे जो, अगर हम बीजेपी के, मतलब टोटल आपने बीजेपी की सेंटर गवर्नमेंट की बात करी है, अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत उथल पुथल होएगी 2026 में? हाँ, अच्छा। मिड तक, मई जून तक? मई जून तक। ठीक है। उसके बाद एक बार ऐसे लगेगा जैसे अभी भी नेगेटिव व्यूज बहुत चल रहे हैं बीजेपी के लिए एकदम से, जो मैंने शायद मार्च में प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन जो अमित शाह जी की दशा चेंज होने वाली है, वो कब से होने वाली है? जून जुलाई के बाद, जून जुलाई 2026 26 के बाद वो उनको पीक पे लेके जाएगी। अभी उनका पीक आया नहीं है। अच्छा। गृह मंत्री होते हुए पीक नहीं आया? मतलब जो पार्टी को फिर से स्थिरता ले आएंगे। अच्छा। पार्टी फिर से स्थिर होएगी और जिसका खामियाजा ऑपोजिट पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। योगी जी मुझे नहीं लगता कि बाहर आएंगे यूपी छोड़ के। तो आप, और हाँ। मोदी जी का भविष्य, ये भी आपको चौंकाने वाली लगेगी जो मैं बोलूंगा। मोदी जी रिजाइन देंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट होंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे? देखो, वो तो देवी माँ के हाथ में है, बट मुझे यही लगता है। तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुझे 2 जने दिखे हैं। हाँ, वो आपने बताया। एक हाँ, तो शिवराज सिंह हाँ, चौहान। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो अध्यक्ष जरूर बनेंगे। तो आप ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या स्थिति रहेगी देश की, क्योंकि उनको बहुत से लोग पसंद नहीं करते राजनीति हाँ, में, मैं बता एक्सेप्टेंस नहीं है उस हाँ, तरह की उनकी। इसके अंदर हाँ। आपको मैं बताऊं, इस समय भारत की महादशा चेंज हुई है। अच्छा। पहले चंद्रमा की चल रही थी। अच्छा। अब भारत की भी कुंडली में इस साल से मंगल की दशा आ गई है। ओ, 2025 से ही आ गई हाँ है। जी, ठीक है। मंगल की दशा आ गई है और उधर भी वो जा रहे हैं, तो अब तो डंडे पड़ेंगे। मंगल तो वैसे ही सेनापति दंगल है। करवाता है। नहीं, सेनापति है मंगल, डिसिप्लिन भी लाता है। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह बहुत डिसिप्लिन इंसान, डिसिप्लिन आदमी। डिसिप्लिन लाता है। मैंने पीछे भी कई बार बोला है कि आने वाले टाइम में डिसिप्लिन पे ध्यान रखिए। रूल्स रेगुलेशंस बहुत चेंज होंगे। अच्छा। अभी जितना फ्रीली हो रहा है, मंगल
मंगल के बारे में एक चीज जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये बोलता हूं, अगर कोई बहुत अच्छा आईएसपी या कमिश्नर है तो बिना मंगल उसका स्ट्रांग होगा। मंगल सेनापति है ना। आप नोट करेंगे अगर कोई टेररिस्ट भी बनेगा तो भी मंगल ही बनवाएगा। अच्छा, साहस, लड़ाई झगड़ा ये मंगल देता है। दोनों का काम लड़ाई झगड़ा ही तो है, वो उनका निपटाना है, उनका करना है। छठा हाउस रोग ऋण शत्रु, छठा हाउस मंगल बहुत अच्छा, मंगल का संबंध आया या तो शत्रुता करेगा या शत्रुता जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या उनको निपटाएगा। जितनी आजकल ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत अच्छे से बहुतों लोगों के पास अभी नोटिस आने वाले हैं इनकम टैक्स के। हाँ जी। क्यों? आपने तो उठा के चलो गोलगप्पे खा रहे हैं 50 रुपए कर दिए, यहां पर कर दिया आपने 100 रुपए, पिज्जा मंगा लिया 1000 रुपए, जोड़ा महीने का हो गया 50,000 इंटू 12 एग्जाम्पल 6 लाख का आपने खर्चा दिखा दिया। इनकम टैक्स आप पे नहीं कर रहे। सैलरी आती है आपकी 30,000 महीने की। आप समझ गए मेरा मतलब? अच्छा, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। इस तरह के से होएगा, मंगल ये कराएगा। मतलब टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स देने वालों का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा, जो कि सरकार कहती रही है हमेशा। ये टैक्स स्लैब तो बढ़ गया, लेकिन स्लैब बढ़ गया, लोग बड़े खुश हो गए, 12 लाख हो गया। अब टैक्स देने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से होने लगेगा कि आप गोलगप्पे खा रहे हो और सही भाई, बात भाई बैंक से जा रही है, बैंक से जा रही है, बिल्कुल जा रही है बात। गोलगप्पे यूपीआई बैंक से जा रही है। हर हाल में इस साल के अंदर आपका जो प्लास्टिक मनी बढ़ जाएगा 2026 में। अभी तक कुछ नहीं आया इतना। अच्छा, और बढ़ेंगे और बढ़ेगा, और फिर उसके बाद ये एक्शंस होंगे। अब अपोजिशन में एक नेता हुए हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मेरे नज़र में वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। राहुल गांधी, उनका सितारा कब चमकेगा? 2026 में कोई चांसेस हैं? देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि पीछे कि राहुल गांधी जी की कुंडली में पीएम बनने का योग है, और आज भी मैं कह रहा हूं पीएम बनने का योग है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बनेंगे योग है या बनेंगे? बनेंगे, 110% बनेंगे। तो 10 अभी आप कह रहे हैं बीजेपी का वो आएगा। सर मैंने पूरी नहीं करी लाइन। अच्छा बताइए। बनेंगे, लेकिन कुंडली में जो अमित शाह जी के अब कुंडली परिवर्तन हो रहा है वो उनके योगों पे भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर कैसे बनेंगे? जब अमित शाह जी का 10 साल के बाद राहुल गांधी जी का फेज शुरू होगा, मतलब 2036 में, 35-36 के बाद। और भारत में इकोनॉमिकली क्या हो सकता है? इकोनॉमी, भारत के अंदर अब पैसा मजबूत होएगा और डॉलर डाउन जाएगा। डॉलर डाउन होगा? अच्छा डाउन होगा। जब अतिचारी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आपके में ही शायद कि गोल्ड ऊपर अब जाएगा। 1.25 लाख की प्रेडिक्शन करी हुई थी। आज क्या रेट आ गया है? 1.25 लाख के आसपास आ गया। मनीष जी की बहुत सारी भविष्यवाणियां जो एकदम सटीक हुई। चलिए आपको अतिचारी में बता दूं एक भविष्यवाणी, अगर आप लोग, अगर मैं उसके लिए आपसे गिफ्ट चाहूंगा, फिर अगर ये भविष्यवाणी सही होगी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही है बातचीत, दर्शक सुन रहे हैं। बिल्कुल। 2028 सोना 2.5 लाख। 2.5 लाख 2029 चांदी 4 लाख। 4 लाख यार, तो सोने और चांदी का ही गिफ्ट लूंगा। अभी लेके रख लो आप, अभी सस्ता है। 1.25 लाख पर है अभी। हाँ, आप कह रहे हो 28 में 2.5 लाख, 2.5 लाख, और 29 में चांदी 4 लाख। 4 लाख।